घर के अंदर हुई काफ़ी बड़ी लड़ाई, वो भी प्रणीत और साथ ही फरहाना के बीच में। फरहाना ने प्रणीत को दिया धक्का, तो जिसके बाद प्रणीत ने घर के अंदर उठाया बहुत बड़ा कदम। आपको बता दें कि घर के अंदर घर पूरा का पूरा घर नॉमिनेट हो चुका है, वो भी अभिषेक बजाज और साथ ही अशनूर की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भड़कते हुए नजर आए हैं सारे के सारे घर वाले। और फरहाना भी काफ़ी ज़्यादा भड़की हुई है और फरहाना अशनूर से बात करती रहती है। उसी बीच में प्रणीत आ जाता है और प्रणीत को ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ कि क्या हुआ मैं पूछ रहा हूँ, तो फिर तूने फरहाना मुझे धक्का क्यों दिया। फरहाना प्रणीत को कहती है, अरे चल हटना, मैं उससे बात कर रही हूँ ना, तो तू बीच में आके क्यों मुझे बोल रहा है। अब प्रणीत जो है यहाँ पे कहता है कि तूने मुझे धक्का कैसे दिया, मेरे को जहाँ मन करेगा मैं वहाँ खड़ा रहूँगा, तू होती कौन है बोलने वाली। अब इसी बीच में प्रणीत और फरहाना के बीच में काफ़ी बड़ी लड़ाई होती है, जहाँ पे फरहाना कहती भी है कि ऐसा है प्रणीत, मेरा दिमाग तू मत खराब कर, ऐसे ही हम लोग पूरे के पूरा घर नॉमिनेट हो गया इन लोगों की वजह से और तू अपनी दोस्ती दिखा रहा है। अब यहाँ पे प्रणीत कहता है कि तू डर क्यों रही है, नॉमिनेट हो गई है तो तुझे क्या लगता है तू घर से बाहर चली जाएगी क्या। जहाँ पे फरहाना कहती है कि अगर मुझे कोई नॉमिनेट करता और मैं नॉमिनेट होती ना तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिना किसी के नॉमिनेट किए हुए इन लोगों की वजह से मैं नॉमिनेट हुई हूँ, तो भाई मेरे से ये चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। अब देखा जाए तो यहाँ पे अशनूर बार बार माफ़ी मांगती है। अशनूर यहाँ पे पूरी तरीके से अपनी गलती को रियलाइज़ करती है। अभिषेक तो नहीं करता है, अभिषेक तो बहुत ही ज़्यादा तड़के बात करता है, लेकिन बात रही अशनूर की, तो अशनूर अपनी तरफ से पूरी तरीके से माफ़ी मांगती भी है और वो कहती भी है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी कोई ड्यूटीज़ करूँ, तुम्हारा कोई काम करूँ, तो मैं पूरे हफ्ते तुम्हारा काम करने को रेडी हूँ, तुम मुझे सिर्फ बता दो कि मुझे क्या करना है। लेकिन तुम इस तरीके से मुझे बोल रही हो कि मैं घर के अंदर किसी का भी काम नहीं करूँगी, मैं घर के अंदर नॉमिनेट हो तुम लोग हो गए तो मैं खुश हूँ, तो ये चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा गलत है। अब यहाँ पे जानते ही हो आप कि फरहाना जब बोलने पे आती है तो किसी की भी नहीं सुनती है, घटिया औरत, घटिया लड़की, नीच लड़की, बहुत सारी चीज़ें फरहाना बोलती हुई नज़र आती है अशनूर को, और ये चीज़ें जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, खासकर हमारे प्रणीत को। एंड प्रणीत भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़ता हुआ नज़र आता है। प्रणीत मोरे बहुत ही ज़्यादा खासकर फरहाना की हरकतों पे गुस्सा करता है कि फरहाना हमेशा ऐसी हरकतें करती है। फरहाना कभी भी ये चीज़ों को नहीं सोचती है दिमाग लगा के कि भाई ये सिचुएशन आया कैसे। हालांकि गलती यहाँ पे किसी की भी नहीं थी, गलती यहाँ पे थी तो मृदुल की थी और बिग बॉस यहाँ पे खेल गए, क्योंकि घर वाले ये नहीं चाह रहे थे कि पूरा का पूरा घर नॉमिनेट हो, या तो फिर अभिषेक और साथ ही अशनूर नॉमिनेट हो सिर्फ और सिर्फ। उसी के बाद आपको बता दें कि घर के अंदर एक नया ड्रामा करती हुई नजर आएंगी कुनिका। वो एक बर्तन को लेके बजाती हुई आएगी और कहेगी कि सुनो सुनो, घर के अंदर सारे के सारे कंटेस्टेंट नॉमिनेट हो गए हैं, सारे के सारे कंटेस्टेंट बेगुनाह हैं, दो लोगों के चक्कर में पूरा घर नॉमिनेट हो गया है और हमारे घर का बेवकूफ़ जो कैप्टन है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। और ये चीज़ों को देखकर फरहाना कहती भी है कि ये फालतू ही अटेंशन पाना चाहती है, फालतू ही फुटेज चाहती है, फालतू का ड्रामा कर रही है। हालांकि देखा जाए तो कुनिका जब नॉमिनेट हुई है इसी वजह से वो ये सारी चीज़ें कर रही है ताकि वो घर के अंदर सेफ हो जाए। जब कुनिका ये सारी चीज़ें बजाती रहती है तो पूरा का पूरा घर जो है कुनिका का मजाक उड़ाता है, सीटी बजाता है, सब लोग जो है उसी में डांस वांस करने लगते हैं। कोई भी कुनिका की बातों को सीरियस लेता ही नहीं है। कुनिका आती है लड़ाई लगवाने, आग लगाने कि घर के अंदर ये मेरी बातों को सुन के लड़ाई झगड़े हो, लेकिन कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, बल्कि कुनिका के ही साथ सारे लोग इंजॉय करने लगते हैं और डांस करने लगते हैं। देखा जाए घर के अंदर मृदुल तिवारी इन सारी चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया है। उसको कुछ बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करे और क्या ना करे। घर के अंदर मृदुल ने ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोची थी कि इतना सब कुछ हो जाएगा। और आपको बता दें कि अब मृदुल तिवारी के कैप्टनसी में सारे घर वालों ने हाथ उठा दिया है काम करने से। कोई भी मृदुल के कैप्टनसी में काम नहीं करना चाह रहा है और इसी वजह से मृदुल बहुत ही ज़्यादा अपसेट है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करे और क्या ना करे। वहीं पे कुनिका का एक अलग ही ड्रामा नया चल रहा है, सबको अलग ही जो है यहाँ पे बैंड बाजे के साथ जो है डांस करवा रही है, ये अलग ही अटेंशन पाना चाह रही है क्योंकि नॉमिनेट होने के बाद ये सठिया चुकी है ताकि इसे सारे के सारे बाहर की पब्लिक सपोर्ट करे, इसी वजह से ये सारी हरकतें कर रही है। हालांकि आज जो नॉमिनेशन हुआ है वो नॉमिनेशन को लेके आपका क्या कहना है, आप हमें अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर आप लोगों से अब मैं नेक्स्ट